सभी को जय मसीह। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम परमेश्वर के दैनिक वचन में हम परमेश्वर का महिमा के लिए एक वचन को पढ़ने के लिए चाहते हैं। वो वचन है भजन संहिता 92 का 12। यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और 13 में लिखा हुआ है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता भजनकार इसमें कहते हैं कि धर्मी जन जो है एक खजूर के पेड़ के समान है। ठीक है, खजूर का पेड़ होता है, वह विशेषता ये है कि वो रेगिस्तान में पाया जाता है और ये 24 मास यानी कि 12 महीना जो है वो फलते रहता है। उसमें उसके जो उसे पानी मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने समय पर फलता है, अपने समय पर वो स्थिर रहता है। ठीक है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी बतलाता है कि धर्मी लोग खजूर के समान है। ठीक है, और खजूर के समान जो है समान फूलेंगे और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और ये जो देवदार भी जो है वो एक ऐसा पेड़ है कि वो स्ट्रेट बढ़ते जाता है। ठीक है, वो बढ़ते जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, वो रुकता नहीं है। कोई और पेड़ को हम देखें तो वो एक समय पे रुक जाता है, उसका जब वो आयु उसका कंप्लीट हो जाता है या उसका बढ़ने का समय ख़त्म हो जाता है तो रुक जाता है। लेकिन ये जो लबानोन जो पेड़ है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, वो बढ़ते ही रहता है, उसका जो वो रुकता नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमारा जो एग्जाम्पल है कि धर्मी लोग कैसे होते हैं। धर्मी लोग जो है खजूर के समान होते हैं और दूसरा लबानोन के देवदार के समान होते हैं। ठीक है, 13वें आयत में हम देखते हैं कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। जो परमेश्वर में बने रहते हैं उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य करता है। अगर हम भजन संहिता 1:3 में देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। ठीक है, अगर हम यूहन्ना 15 का आयत में हम लोग पढ़े तो वहाँ पर जो परमेश्वर और भविष्य मसीह और उसके जो बेटे हैं जो विश्वासी है उसको बारे में बताया गया है कि परमेश्वर एक किसान है और भविष्य मसीह डालिया है और हम दाखलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो पेड़ का जो महत्व है बाइबल में बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, एक वृक्ष के समान, एक वृक्ष जो हमारा जीवन है एक वृक्ष के समान बन जाता है जब हम प्रभु में बने रहते हैं। वृक्ष और वो वृक्ष जो कि बहती नालियों के किनारे लगाया है, जिसके जो नदी के साइड में लगाया गया है। तो वापसी हम इस आयत में आएंगे कि वे यानी परमेश्वर के जन जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। जो परमेश्वर के भवन में बने रहते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, वो हर एक सिचुएशन में वो फलता है, आगे बढ़ता है और वो फल को लेके आता है। क्योंकि बाइबल में साफ रीति से लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने वचन में बोलते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। ठीक है, और वो बहुत सा फल जो तुम जो है वो फल के द्वारा परमेश्वर को महिमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वे पुराने होने
पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ठीक है, वो भले ही उसकी आयु खत्म हो या फिर वो भले ही पुराना हो जाए, वो थक जाए, लेकिन मसीही जीवन ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर में कंटिन्यू है, जो परमेश्वर में उसके उपस्थिति में बने रहते हैं, वो थकते नहीं है। वचन में लिखा हुआ है यशायाह 40:31 में कि जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाब के समान हो रहेंगे। ठीक है, तो जो परमेश्वर का जो जन है वो किसी बातों में थकते नहीं है। परमेश्वर के जो वो भरोसा परमेश्वर में बने रहते, तो चाहे सिचुएशन कैसा भी विपरीत क्यों ना आ जाए वो, लेकिन परमेश्वर उन्हें संभालता है, हर ऋतु से उसे बचाता है। ठीक है, और वो अपने फल को बढ़ाते रहता है। ठीक है, परमेश्वर की महिमा के लिए वो फलता है, दूसरों के लिए फलदायक वृक्ष के रूप में बनता है। अगर हम किसी भी पेड़ को हम देखें तो पेड़ का जो सबसे ज़्यादा जो लाभ है वो मनुष्य लोगों को मिलता है। ठीक है, दूसरे लोगों को मिलता है। पेड़ को इसके अलावा कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं, खुद का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसका जो लाभ है वो दूसरे लोगों के तक पहुंचता है। ठीक है, लास्ट हम वचन हम देखेंगे कि जिससे यह प्रकट होता है कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया, यहोवा सच्चा है। हालेलुया, यहोवा सच्चा है। ठीक है, और वो मेरी चट्टान है। जो परमेश्वर जब हमारा चट्टान बनता है तो वो हमें संभालता है, हर एक सिचुएशन में हमें लेके चलता है। ठीक है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी भूकंप आए, वो चट्टान को हिला नहीं सकता। वैसे ही जब हमारा जो चट्टान परमेश्वर बनेगा तो हमें कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आने वाले जो चोट है, आने वाले जो बाधाएं हैं, जो आंधी है, सबसे पहले किसको पड़ेगा? चट्टान को पकड़ेगा। वो तब जो चट्टान को छेद करके वो उस अगले को ठोकर या उसे गिरा सकता है, लेकिन चट्टान जो है, चट्टान का मतलब है खरा। ठीक है, चट्टान का मतलब है दृढ़, और इस प्रकार से तो चट्टान को कोई हिला नहीं सकता है। वैसे ही अगर चट्टान को हिला नहीं सकता तो परमेश्वर हमारा क्या है? चट्टान है, यानी परमेश्वर को कोई हिला नहीं सकता है। जब वो परमेश्वर को हिला नहीं सकता तो हमें कैसे हिला सकता है? क्योंकि वो हमारा रक्षक है, वो हमारा परमेश्वर है। ठीक है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की में कुछ भी कुटिलता नहीं, कुटिलता करने वाला पक्षपात नहीं है। ठीक है, किसी को लेकर के किसी को व्यक्ति को भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, वो परमेश्वर नहीं करता कि ये इस जाति का है, इस लोक का है, ये देश का है, इस धर्म का है, ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर वचन में लिखा है, हे जाति जाति के लोगों मेरे पास आओ, ठीक है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है, परमेश्वर किसी को पक्षपात नहीं करता है कि भाई ये तुम उस जाति को हो, इस धर्म को हो, नहीं। परमेश्वर सबको बुलाता है और वो सबसे प्यार करता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, तो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति को चाहता है, और वो चाहता है कि वो वापसी वो उस परमेश्वर के पास आए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्रेम करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, और जो उसमें विश्वास करता है वो उसकी संतान ठहरता है। ठीक है, उसकी संतान वो ठहरता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम आशा करते हैं ये वचन आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य काम को करेगा। ठीक है, आप परमेश्वर का प्रेम बने हुए हैं, और जैसा कि वचन में हम लोगों ने पढ़ा कि धर्मी जन खजूर के नाई क्या बढ़ते फूलेंगे फलेंगे और लवलवन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपके आत्मिक जीवन को और आगे बढ़ाएगा। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबों को जय मसीह की।